हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके का रिसर्च है, एक एनालिसिस है दोस्तों, और जिसका कि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम से, पूरे सोसाइटी से, हमारे देश से बहुत इम्पॉर्टेंट हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है द 4 बिगेस्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो 4 ऐसे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स क्या हैं आज के समाज के, आज के इस दुनिया के, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या कंक्लूजन है, क्या इसका आंसर भी है। मैं संदीप कुमार सिंह दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं शिक्षार्थी के अंदर एक एजुकेटर हूं और एक मेंटर हूं। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस आज के वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों एक न्यूज़ के साथ करना चाहूँगा, बिकॉज न्यूज़ अभी काफ़ी सुर्खियों में है। तो दोस्तों ये न्यूज़ है दिसंबर 2019 की, जब क्रिसमस का और न्यू ईयर का टाइम चल रहा था। तो दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में करीब 20 किलो से ज़्यादा एक ड्रग्स पाया जाता है दोस्तों। और उस ड्रग के साथ जो है पुलिस एक इंडोनेशियन वुमेन जिनका नाम है मोनिका रीमा, उनको अरेस्ट करती है। बाद में पूछताछ के बाद दोस्तों पता चलता है कि इस पूरे केस के पीछे जो ड्रग्स का जो स्मगलिंग हो रहा है, इसमें जो है ऑपरेशन जो है वो कनाडा से हो रहा है दोस्तों। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कोलंबिया से और ब्राज़ील से भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो बड़ा सोचने का बात ये दोस्तों, मुझे जो बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा इस न्यूज़ में, जिसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कि वेन्यू है दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है। ड्रग्स जो स्मगल हो रहा है दोस्तों, वो एक इंडोनेशियन वुमेन कर रही है, और इसको जो करवाने वाले लोग हैं वो कोलंबियन है, ब्राज़ील है, और इसको ऑपरेट किया जा रहा है कनाडा से। तो बड़ा ही ग्लोबल रिलेशन इसको हम कह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भले ही हो चाहे ना हो, पर ड्रग स्मगलिंग के केस में यहाँ पर ज़रूर समझ में आता है। दूसरा एक और न्यूज़ दोस्तों आपको मैं देना चाहूँगा। ये न्यूज़ है 11 जून 2020 की, जम्मू एंड कश्मीर के हंदवाना जगह की बात है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो 200 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के जो ड्रग्स है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, इसको वहाँ से बरामद करती है। इसके अलावा उनके पास कई कैश अमाउंट भी मिलता है दोस्तों। बाद में पूछताछ के बाद, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें पता चलता है दोस्तों कि ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें पकड़े गए हैं, उनका संबंध जो है दोस्तों लश्कर-ए-तोयबा, LAT और इस प्रकार की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ इनका रिलेशनशिप है। तो टेररिज्म के बारे में दोस्तों हमने सुना हुआ था, काफ़ी देखा भी है और फील भी किया है कि किस प्रकार से जो टेररिज्म है दोस्तों, आतंकवाद है, वो किस प्रकार से पूरे विश्व के लिए कितना खतरनाक है दोस्तों। बट अभी जो है टेररिज्म का एक नया फॉर्म भी निकल के आ गया दोस्तों, इसको हम कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो नार्को टेररिज्म दोस्तों एक इस प्रकार का आतंकवाद है जिसमें ऐसे देश, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और भी जो एंटी इंडियंस जो देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर ऐसे कंट्रीज जहाँ पर जो है आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, वहाँ से जो है ड्रग्स को, अफीम को, चरस को, गांजा को वहाँ से लेके दोस्तों जो है स्मगल किया जाता है इंडिया में, अलग अलग देशों में। और वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता है दोस्तों, इन अलग अलग जगहों से जो रेवेन्यू मिलता है, उस पैसों को यूज़ करके वो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिलता है दोस्तों। मतलब वो पैसा जो है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। ये बड़ा सोचने वाली बात है दोस्तों। एक रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, जितने भी हमारे इंडियन जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इनके जो रिपोर्ट को अगर हम देखें दोस्तों, तो जो पाकिस्तान से या इस प्रकार की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो ड्रग्स इंडिया में आता है दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों जो हाई एलाइट क्लास के जो लोग हैं, जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो पॉश फर्स्ट क्लास, जो सो कॉल्ड पॉलिश्ड एनिमल्स जिनको हम कह सकते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट जो लीडर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ पर पॉलिटिशियन हैं दोस्तों, वहाँ पर इन ड्रग्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको खपत किया जाता है दोस्तों। एक रिसर्च है दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है, इनका नाम है, इस रिपोर्ट का नाम है MC बिंद्रा रिपोर्ट, जो कि चेयरमैन है लॉ एंड सिक्योरिटी अलायंस के। इनके रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कोकीन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉलीवुड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभी बॉलीवुड काफ़ी चीज़ों के लिए सुर्खियों में भी है, वहाँ के कई सेलिब्रिटीज़ का नाम भी आ रहा है कि उनका कनेक्शन है ड्रग्स के साथ और इस प्रकार की चीज़ों के साथ। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कोकीन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉलीवुड
के पार्टीज़ में वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने 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 पार्टीज़ के अंदर कोकीन को। और जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब तो नहीं बट मोस्टली जो हैं दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रकार के एडिक्शन की दे आर एडिक्टेड ऑफ सच टाइप ऑफ ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो ड्रग्स आता है पाकिस्तान से आता है, या इस प्रकार के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं, एंटी इंडियंस जो कंट्री, वहाँ से ड्रग्स आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारे देश के जो एलीट क्लास के लोग हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है देश की, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सम्मान उनको दिया जा रहा है, ऐसे लोग ही हमारे देश का पैसा जो है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहे हैं। वो पैसा जो है दोस्तों हमारे देश के के अंदर जो है आक्रमण करने के लिए, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों, जैसे मैंने बॉलीवुड का एग्जांपल दिया, तो जो बॉलीवुड के जो लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों धीरे धीरे एक एंटी इंडियन लॉबी क्रिएट हो जाती है दोस्तों, बिकॉज दे आर एडिक्टेड। वो अपने सप्लाई के लिए वो एडिक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं वो स्लीपर सेल बन जाते हैं, चापलूस बन जाते हैं, चमचे बन जाते हैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों। ऐसे जो है पाकिस्तान जैसे जो कंट्री हैं दोस्तों, जो कि इंडिया में जाना जाता है कि वो शुरू से इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों, जब भी जो है इंडियन नेशनलिज्म की बात आती है, वैदिक कल्चर की बात आती है, या जो है समाज में जो है वैदिक शास्त्रों के ऊपर जब भी कोई बात आती है दोस्तों, तो बॉलीवुड के अंदर से या ऐसे जो हाई क्लास हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं उनमें से एक तबका निकल के बाहर आता है और वो इस चीज़ का हमेशा जो विरोध करता है दोस्तों। क्यों करता है? क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऐसे लोग के ऊपर। एक इन दोनों के बीच में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं साठगांठ है दोस्तों। तो अब कोई कह सकता है दोस्तों कि अच्छा होगा तो होगा, बट इसका मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? होते हैं तो होने दो, मेरे को क्या मतलब है? ये सवाल आ सकता है हमारे मन में। इसीलिए दोस्तों एक बुक का नाम मैं आपको कोट करने वाला हूँ। इस बुक का नाम है स्टोन, शेम्ड एंड डिप्रेस्ड। इस बुक के जो राइटर उनका नाम है ज्योतिष भार्गव। उन्होंने एक रिसर्च किया है दोस्तों। उनके रिसर्च के हिसाब से दोस्तों उन्होंने दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर में कई बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, और उनका जो रिसर्च जो बच्चों के ऊपर किया, उनकी एज थी 12 से 15 साल के बच्चे। उन्होंने करीब 25,000 अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 25,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 12 से 15 साल के बीच में है, वो ड्रग के एडिक्टेड हैं दोस्तों। उनको ड्रग्स, दे बिकम ड्रग एडिक्ट। बच्चे 12 से 15 साल के बीच में ड्रग एडिक्ट। और उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात ये दोस्तों कि जो 60 से 70% जो ऐसे एडिक्टेड बच्चे हैं, उनको लगता है कि इट्स कूल, इट्स फैशन, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जो आइडियोलॉजी, ये जो माइंडसेट जो सेट किया गया है दोस्तों कि ये ड्रग्स लेना बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है, कूल है, फैशन है, ये कहीं ना कहीं ऐसे सेलिब्रिटीज़ के थ्रू डाला जा रहा है, जो अपनी मूवीज़ में इस प्रकार से दिखाते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ है, जो एक्टर है, जो एक्ट्रेसेस है, ड्रग्स लेने को कूल बताया जाता है। ऑल्दो वी आर फूल, लोगों को फूल बना रहे हैं, बट लोगों को दिखा रहे हैं कि कूल है। उसका इम्पैक्ट जो है हमारे आने वाली जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं दोस्तों, उसके ऊपर पड़ रहा है दोस्तों। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। पैसा तो जा ही रहा है दोस्तों, हमारे देश का पैसा टेररिस्ट के पास जा रहा है, बट हमारे देश की आने वाली जनरेशन भी खोखली बनती जा रही है। और होता ये है दोस्तों कि ये जो बच्चे जो एडिक्टेड बन जाते हैं, बिकॉज ये बच्चे हैं, और ये जो कोकीन है, जो ड्रग्स है, दिस वेरी कॉस्टली दोस्तों। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो कम से कम इसका तो 10 ग्राम जो है, अगर कोकीन की अगर हम बात करें तो 3,000 से 4,000 रुपये तक की ये 10 ग्राम की कोकीन आती है। तो ये जो ड्रग्स हैं दोस्तों, शुरू में जो ड्रग माफिया हैं इन बच्चों को फ्री में सप्लाई करते हैं, और फ्री में सप्लाई करके जब वो एडिक्टेड बन जाते हैं, बाद में वो बच्चा पैसा नहीं दे सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, बट वो इसका आदी बन चुका है। तो ऐसे माफिया लोग जो इन बच्चों का यूज़ करते हैं, और इनको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको डिप्लॉय किया जाता है, इनको रिक्रूट किया जाता है, इनका मिसयूज़ किया जाता है दोस्तों। एक प्रकार से एंटी इंडियन लॉबी के अंदर इन बच्चों को भी रिक्रूट किया जाता है। और ये हमारे देश के जो आने वाले बच्चे, जो कि अपने देश के लिए, समाज के लिए, इस वैदिक कल्चर के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, बट इस एडिक्शन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, इस नार्को टेररिज्म के इस नेक्सस की वजह से दे बिकम हैबिचुएटेड एंड दे बिकम एडिक्टेड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे सोसाइटी के बच्चों को डिग्रेड किया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है,
और हमारी जनरेशन को ख़राब किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे देश का पैसा लिया जा रहा है। हमारे देश के जो एलिट क्लास के लोग हैं वो एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और हमारे देश का पैसा लेकर जो टेररिस्ट हैं हमारे देश के लोगों को ही ठोक रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत सोचने की बात है और इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई इसके बारे में बुक्स के बारे में नॉलेज नहीं, ना टीवी पर इसके बारे में डिबेट है, ना डिस्कशन है। दैट इज़ वेरी एस्टोनिशिंग। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों, जो पान मसाला जो है, गुटखा, अगर हम बात करें नशे के ऊपर, तो पान मसाला, गुटखा, जिसको कि बहुत ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जाता है दोस्तों, कि विमल पान मसाला, दाने दाने में है केसर का स्वाद, रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, एंड सो कॉल्ड सच टाइप ऑफ थिंग, दिलबाग पान मसाला, शिखर पान मसाला, सबसे शिखर पर, जो शिखर पर रहते हैं वो शिखर पान मसाला खाते हैं। सच टाइप ऑफ नॉनसेंस एक्ट इनको ग्लैमराइज करके गुटखे को दोस्तों, अगर इसका जो देखा जाए तो हमारे देश का कम से कम 42,000 करोड़ रुपए दोस्तों गुटखा में लगता है। दोस्तों, गुटखा लोग 42,000 करोड़ रुपए का गुटखा लोग खाते हैं और इसको खा के थूक देते हैं। बड़ी सोचने की बात है दोस्तों, 42,000 करोड़। दूसरा बात करें दोस्तों, सिगरेट की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, तो करीब 12 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों जो धुआं उड़ाया जाता है दोस्तों, सिगरेट जो है लोग धुएं में उड़ा देते हैं, कश में उड़ा देते हैं। गाने भी बनते हैं, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचता है क्या जाने क्या होगा रे, मतलब इस टाइप की कुछ ग्लैमराइज तरीके से दिखाया, स्वैग, कूल, और लोग इसको कूल तरीके से दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसको फैशनेबल करके दिखाया जा रहा है, बट इसको यूज़ करने के बाद लोग मर रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है। इसके बारे में कोई डिबेट, कोई डिस्कशन, इसके बारे में कोई नॉर्मल जो यूथ है उसको अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया जा रहा दोस्तों। दैट इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसके बारे में आने वाली जनरेशन को बताया नहीं जा रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। इसको गलत नज़रिए से, गलत तरीके से पैकेज करके इसको दिखाया जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा। अभी IPL भी चल रहा है दोस्तों, आप लोग का भी एक्सपीरियंस होगा। अब इस टाइम पे जितने सट्टेबाज हैं वो आप न्यूज़पेपर में देखें तो अभी निकल के करंटली आते रहेंगे। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि किसी ने जो है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है और इंडिया के, अभी उन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी लिया है, इज़ वेरी वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन। उनकी 5 साल की बेटी का रेप का किसी ने उनको धमकी दिया है क्योंकि उसने मैच में सट्टा लगाया हुआ था और चेन्नई मैच हार गई थी समाओ। तो ये जो गैम्बलिंग का जो मार्केट है दोस्तों, ऑल्दो ऑफिशियली इंडिया में जो है गैम्बलिंग इलीगल है, सिर्फ गोवा में, सिक्किम में और दमन एंड दीव जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पर गैम्बलिंग को ऑथोराइज़ किया गया, बट बाकी मैक्सिमम जो इंडिया है दोस्तों वहाँ पर गैम्बलिंग को इलीगल बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बट यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, अगर इंडिया में जो गैम्बलिंग का जो मार्केट है, अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो करीब 60 to 70 बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, 60 to 70 बिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में गैम्बलिंग का, जबकि गैम्बलिंग इलीगल है। तब यह हाल है, 60 to 70 बिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में गैम्बलिंग का। और ये जो मैंने आपको जो ये अभी जो आपको स्टैट्स बताया दोस्तों, इतना बड़ा बजट तो हमारे देश के डिफेंस सिस्टम का भी नहीं है। मतलब हमारे देश के डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा लोग यहाँ पर सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और इसके बारे में लोगों को पता नहीं। और गैम्बलिंग जो है दोस्तों, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत धड़ल्ले के तरीके से चलाया जा रहा है। बहुत कई ऐप्स के थ्रू इनको बहुत खुल के इनको इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बताता हूँ, इसका नाम है पैरी मैच, और ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है दोस्तों, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। 94-95 की वेबसाइट है। करीब 2000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं जो इसके लिए दिन रात काम करते हैं। इन्होंने माइक टाइसन, जो वेरी वेल नोन बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं माइक टाइसन, इन्होंने इनको अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है। और ये जो है ऑनलाइन सट्टा खिलाती, ऑनलाइन गैम्बलिंग कराती लोगों को। इस प्रकार की, मैंने तो एक वेबसाइट का नाम लिया दोस्तों, इस प्रकार की कई ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स हैं जो कि गैम्बलिंग कराते हैं, आप लोग देख सकते हैं। कई ऐप्स हैं, MPL अभी चल रहा है, IPL में देख रहे हो, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार कह रहे हैं आइए खोल खेलिए, जीतिए, पैसा जीतिए। और भी कई पोकर, इस प्रकार की कई ऐप्स हैं दोस्तों जो कि गैम्बलिंग करने के लिए
एक तरीके से देखा जाए तो अनऑथोराइज तरीके से गैम्बलिंग करने के लिए, डायरेक्ट गैम्बलिंग नहीं बोलते, स्पोर्ट्स के नाम पे गैम्बलिंग ही करवाते हैं दोस्तों। और होता ये है दोस्तों कि एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट, एक आम यूथ, एक आम काम करने वाला, एक नॉर्मल जो आदमी है देश का, मिडिल क्लास आदमी, वो इस प्रकार के जब एड्स को देखता है, इस प्रकार की चीज़ों को जब देखता है, जब बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार, सेलिब्रिटीज़ आके कहते हैं आइए अपनी टीम बनाइए, खेलिए हमारे साथ, हर वीडियो के ऊपर, हर बिलबोर्ड्स के ऊपर जब इस प्रकार के एड्स को दिखाया जाता है तो व्यक्ति सोचता है जरूर कुछ इसमें अच्छी चीज़ों को, जरूर कुछ इसमें फ़ायदा होगा। और शुरू में बहुत लुभावने प्रस्ताव दिए जाते हैं कि आप ये देखिए, ये इनका नाम ये है, इस जगह से रहने वाले, उन्होंने 50 लाख रुपए जीते हैं, और कुछ लोग को ये दे भी देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, इस झांसे में आकर जो है मैक्सिमम लोग अपना मेट्रो से आते हुए, जाते हुए, ऑफिस में स्टडी टेबल के ऊपर, किताबों के बीच में जो है इन प्रकार के जो गैम्बलिंग ऐप्स में स्पोर्ट्स के नाम पर खेलने लगते हैं दोस्तों, एंड दे बिकम टोटली ट्रैप्ड। अपना टाइम, अपना मनी, अपना एनर्जी इन सब चीज़ों में लगा देते हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों में लगाने के बाद, और उनको, उन बेचारों को ये पता नहीं रहता दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात ये है जो अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि ये जो ऐप्स हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके अंदर एक माइंड प्रोग्रामिंग है, इनको ऑपरेट किया गया, इनको डिज़ाइन किया गया, ये हमें, हमारे परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, हमें एनालाइज करते हैं कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, हम क्या चूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या, कितना टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी। इनके पास हमारा नाम, हमारा डिटेल, हमारा एवरी इंफॉर्मेशन, हमारा पैटर्न, सब कुछ इनके पास है, क्योंकि सब कुछ एनालाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे दोस्तों हमें हैबिचुएटेड बनाकर, हमें एडिक्टेड बनाया जाता है इस प्रकार की ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स की वजह से, जिनको कि स्पोर्ट्स बोला जाता है, जिनको कि फ़न बोला जाता है, बट हमें कहीं ना कहीं आदी बनाया जाता है। हमें डिस्ट्रैक्टेड किया जाता है अपने गोल की वजह से, जिसकी वजह से हम अपने काम पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं दोस्तों, हम अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हमारा माइंड जो है एक तरीके से दोस्तों इन सब चीज़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वी लॉस्ट अवर गोल, वी लॉस्ट अवर पर्पस ऑफ लाइफ। और इसी वजह से दोस्तों, ये जो मैंने आपको शुरू में स्टैट बताया कि हमें डिस्ट्रैक्ट करके, हमें एडिक्टेड बना के, हमारा टाइम एनर्जी कंज्यूम करने के बाद लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी 60 से 70 बिलियन डॉलर का पैसा। इतना पैसा कहाँ जाता है दोस्तों? कभी आपने सोचा? आपने कभी सोचा कि 60 से 70 बिलियन डॉलर का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? भारत के जो इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट पे तो नहीं जा रहा है, देश के किसानों के अकाउंट पे तो नहीं जा रहा है, देश के मजदूरों के अंदर तो नहीं जा रहा है। हमारे देश के जितने बेरोजगार हैं दोस्तों, उनके पास, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा 60 से 70 बिलियन डॉलर का। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जाता है दोस्तों एंटी इंडियन लॉबी के पास, क्योंकि आपको पता होगा ये जितना भी सट्टा है या जुए खाने हैं बड़े बड़े, इसके पीछे जो करने वाले लोग हैं वो लोग ऐसे जो अंडरवर्ल्ड के जितने डॉन हैं, बड़े बड़े जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, वही इसके पीछे इनका हाथ होता है। भले ही वो डायरेक्टली ना दिखें, बट इनडायरेक्टली वे में उनका ही कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। इसके बारे में कई रिसर्च हो चुके हैं, आप भी जानते होंगे इसके बारे में। सो इन शॉर्ट दोस्तों, ये जो पैसा है हमें एडिक्टेड बना के, हमारे टाइम एनर्जी को कंज्यूम करके, हमारा नुकसान करा के, हमारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ट्रैक करके, इन शॉर्ट कहा जाए तो हमें बेवकूफ़ बना के ये पैसा लेते हैं, और ये पैसा लेकर एंटी इंडियन लॉबी को देते हैं, और वहाँ पर वही लोग स्ट्रांग बन के हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे देश को नुकसान पहुँचाते हैं दोस्तों। ये बहुत सोचने की बात है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है दोस्तों लोगों के पास। तीसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, ये प्रॉब्लम है सेक्स इंडस्ट्री। सेक्स इंडस्ट्री जो है दोस्तों, अगर बात करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग इंडस्ट्री, इसमें जो है फिजिकल लेवल पे जो प्रोस्टिट्यूशन होता है दैट इज़ ऑल्सो, बट इसमें हम देखते हैं वर्चुअल लेवल पे दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव। पोर्नोग्राफिक चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स भी हैं। बट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिटेल, हम इसके बारे में कभी डिटेल में पूरा इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, अगर हम ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से देखें दोस्तों, तो 75 से 80% से ज़्यादा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो सेक्स के पर्पज़ से होता है दोस्तों। लोगों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए 75 से 80% से ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और 80% से ज़्यादा
80% से जो ज़्यादा जिन लोगों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, जिन लोगों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, वो विमेन हैं, गर्ल्स हैं। हमारे देश की माताएं, हमारे देश की बहनों का सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन कह रही है दोस्तों। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक रिपोर्ट है दोस्तों, पुराना रिपोर्ट है, हालांकि 2010 से 2014 का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों हम बात करें तो 2010 से 2014 के बीच में करीब 3.85 लाख बच्चे जो हैं ऑल ओवर इंडिया में गुमशुदा होते हैं, और इसमें से 61% से ज़्यादा जो हैं गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, मासूम बच्चियां हैं दोस्तों, जिनको कि ट्रैफिक किया जाता है, जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनको कि अगवा किया जाता है। और बाद में दोस्तों इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं बच्चियों को, हमारे देश की बेटियों को दोस्तों इसको इन्वॉल्व किया जाता है, इनको ढकेला जाता है प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेस में, और बाद में उनको पे सेक्स स्लेव बनाया जाता है। फिर बाद में जब वो किसी काम के नहीं होते तो उनको फिर लेबर बना के उनको भिखारी बनाया जाता है दोस्तों। ये सब चल रहा है दोस्तों हमारे देश में, हमारे देश के बीच में। बट देखिए, लोग, एक रेप होता है, उसके पीछे कई न्यूज़ चैनल घुस जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज घुस जाती हैं, उसके पीछे लोग इतना डिबेट, डिस्कशन, टाइम, एनर्जी कर रहे हैं। बट वाई दिस टॉपिक हैज़ नॉट बीन डिस्कस कि 2010 से 2014 के बीच में 61% से ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग हुआ वो माताओं को हुआ है, लड़कियों का हुआ है। एक लड़की के लिए आप इतने इमोशन, इतने सेंटिमेंट दिखाएं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दिखाना चाहिए, करना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बट आप इस चीज़ पर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि 75 to 80% से ज़्यादा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो सेक्स के पर्पज़ से होता है। इसके बारे में कोई अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है? इसके बारे में अवेयरनेस, डिस्कशन, डिबेट क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सेक्स इंडस्ट्री का एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया दोस्तों, किस प्रकार से कितना खतरनाक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑल दो सेक्स इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी बड़ी है, इसके पीछे काफ़ी पैसा है, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं दोस्तों, और इसको हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो किस प्रकार से सोसाइटी के लिए, देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सेक्स इंडस्ट्री। चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो चौथा पॉइंट हमारा है दोस्तों मीट ईटिंग। मीट ईटिंग जो है दोस्तों, अगर हम एक रिसर्च के हिसाब से देखें, डाटा के हिसाब से देखें दोस्तों, तो 20 मिलियंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 मिलियन से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं दोस्तों, डेली बेसिस पे इनको स्लॉटर किया जाता है। मतलब हमारे और आपके जो लोग मीट ईटिंग करते हैं दोस्तों, उनके जीभ के स्वाद के लिए 20 मिलियन से ज़्यादा निर्दोष जानवरों को मारा जाता है डेली बेसिस पे। इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में डेली कम से कम 60,000 से ज़्यादा काउस का स्लॉटर किया जाता है दोस्तों, डेली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। इन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया हुआ है कि 15 से 20% जो कि मीथेन गैस जो है दोस्तों, इस मीथेन गैस के एमिशन के अंदर, और जो कि मीथेन गैस दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए और एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों इस मीथेन गैस का। तो इस पूरे ग्लोब में, इस पूरे विश्व के अंदर, इस पूरे विश्व में दोस्तों 15 से 20% से ज़्यादा जो मीथेन गैस का जो एमिशन हो रहा है, इसके लिए मीट ईटिंग रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। और ये जो बड़े बड़े जो स्लॉटर हाउसेस हैं दोस्तों, इसके जो वेस्ट निकलने वाला जो है, इसमें जो वेस्ट निकल रहा है, ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों वाटर को पॉल्यूट करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल। तीसरा दोस्तों ये भी है कि जो हमारा नेचुरल एक इकोलॉजिकल सिस्टम, एक फूड चेन है दोस्तों, ये जो एक नेचुरल इम्बैलेंस हम देखते हैं दोस्तों सोसाइटी में, इसके लिए भी दोस्तों मीट ईटिंग इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। हम दोस्तों अक्सर पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लो लाइंग एरियाज़ हैं वो डूबते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या के रूप में पॉल्यूशन निकल के आया है दोस्तों, और इसके लिए कई लोग काम कर रहे हैं, कई देश की सरकारें अपना टाइम, एनर्जी, अपना पैसा, कई देश के साइंटिस्ट, उनका ब्रेन लग रहा है, बट इसके बारे में अवेयरनेस कोई नहीं बता रहा है कि ये इसके पीछे मीट ईटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीट ईटिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को बताया नहीं जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों अभी जो हमने इन 4 प्रॉब्लम्स को देखा, पहली प्रॉब्लम हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से इंटॉक्सिकेशन, दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा गैम्बलिंग के बारे में, तीसरा प्रॉब्लम हमने देखा दोस्तों कि सेक्स मार्केटिंग, इलिसिट सेक्स के बारे में देखा, चौथा प्रॉब्लम जो हमने दोस्तों देखा कि किस प्रकार से जो मीट ईटिंग है दोस्तों, चौथा प्रॉब्लम हमने देखा मीट ईटिंग। तो ये जो चारों प्रॉब्लम हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे पूरे समाज में,
हमारे पर्सनल लाइफ में और इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखें दोस्तों, तो जो मेजर चैलेंजेस हैं उनके लिए ये 4 प्रॉब्लम बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। और बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है दोस्तों कि इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उल्टे इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, उल्टे इन चीज़ों को एडवर्टाइज किया जा रहा है कि आप और करो, आप और बढ़ाओ, आप और बढ़ाओ। सो डे बाय डे हम देखते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की लाइफ में चैलेंजेस और ज़्यादा आते जा रहे हैं दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर तो है, कोई कह सकता है कि कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, सिस्टम है, देख लिया जाएगा। पर दोस्तों दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट हम देखते हैं दोस्तों कि लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नहीं रोक पा रहे हैं, ड्रग्स के स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे हैं, सेक्स मार्केट को नहीं रोक पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं, कभी आपने सोचा दोस्तों? लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद भी ये जो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, रेप्स हैं और ये इंटॉक्सिकेशन की जो प्रॉब्लम है, जो गैम्बलिंग का जो प्रॉब्लम है, ये सब क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की डिमांड है दोस्तों, खपत है, लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि लोग एडिक्टेड हैं। एक्सटर्नली लॉ बना के, रूल्स रेगुलेशन बना के हम एक्सटर्नल एक्शन को तो रिस्ट्रेन कर सकते हैं, बट जो इंटरनल जो क्रेविंग है, जो अंदर से वो जो आदत पड़ी हुई है हमारे माइंड को, हमारे जो एक तरीके से इंटेंस डिज़ायर है उसको करने की, उसको चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से लीगल इलीगल किसी भी तरीके से झूठ बोल के, गवर्नमेंट को चीट करके, रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई करके लोग किसी तरीके से किसी न किसी प्रकार से इन प्रकार की एक्टिविटीज़ को करते ही करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन क्या है? आप रूल बनाएंगे तब भी लोग करेंगे। लोगों को नहीं पता कि ड्रग्स नहीं लेना है, लोगों को पता है ड्रग्स नहीं लेना है, फिर भी ड्रग्स को अगर आप मना करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, तो लोग आर्टिफिशियल ड्रग्स बना लेंगे, केमिकल्स का ड्रग्स बना लेंगे। दैट्स ऑल, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो सोल्यूशन क्या? परमानेंट सोल्यूशन इज व्हाट? परमानेंट सोल्यूशन दोस्तों यही है दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ पीपल। लोगों के हृदय को बदलना पड़ेगा दोस्तों, लोगों के लाइफ स्टाइल को, लोगों के सोचने के नज़रिए को, लोगों के कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन पे, रूल्स रेगुलेशन बनाने पे काम नहीं चलने वाला। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिनाई नहीं किया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन का भी इंपॉर्टेंस है, बट ये कहीं ना कहीं पे दोस्तों अधूरा है अगर व्यक्ति ट्रांसफॉर्म नहीं है। तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ पीपल। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर के अंदर, वैदिक शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर हमने आज टॉपिक लिया, कि पहला जो हमने प्रॉब्लम लिया कि इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों वैदिक शास्त्रों के अंदर, इसीलिए इनको पिलर्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी बोला गया है। मतलब ये बुनियाद है, फाउंडेशन है किसी भी सिंफुल एक्टिविटीज़ के लिए। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में इसको क्लियर कट, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वैदिक कल्चर में इसको मना किया गया, इसको प्रोहिबिट किया गया है कि आदर्श समाज के लिए ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। बट अभी का जो मॉडर्न ट्रेडिशन है, देखिए अब हम ज़रा सोच के देखें दोस्तों, अभी हमें लगता है कि ये सब माइथोलॉजी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बोगस लोग थे, बेवकूफ़ लोग थे, साधु वाधु तो ऐसे लिख के चले गए। बट आप देखिए वैदिक स्क्रिप्चर सटीक 4 चीज़ों के बारे में ही बोला, इधर उधर नहीं घुमाया। वो जो 4 बेस बताए हैं दोस्तों, वो आज की प्रॉब्लम के लिए रूट कॉज हैं, रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आज के समाज में भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो वैदिक शास्त्रों के अंदर जिनको मना किया गया है। ये बहुत सोचने की बात है। इसीलिए दोस्तों हमें जो है, जो भगवत गीता फॉर एग्जांपल, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर लाइक भगवत गीता, इनके सिद्धांतों को पढ़ना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। जो प्रोसेस बताया गया, स्पेशली जो आज के एज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से जो प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस का नाम है द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्णा महामंत्रा का जो जप करना होगा। जप मतलब क्या? मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन है, भगवद गीता को पढ़ना, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, और ये जो 4 एक्टिविटीज़ है इनसे बचने का प्रयास करना, वी हैव टू डू इट। हो सकता है अभी नहीं कर सकते हैं, इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बट हमें ट्राई करना पड़ेगा अपने लाइफ में इस एक्टिविटी से बचने के लिए
और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि देखो तुम MPL देख रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम गलत एक्टिविटी कर रहे हो, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज आने वाला है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, ये लोगों को हमें बताना पड़ेगा। तभी जाके ये दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं सॉल्व हो पाएगी और हम आइडियल सोसाइटी की जो है हम स्थापना कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जो हमारा एम है लाइफ का कि पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी इन अवर लाइफ, वो हम इसको अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।